बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुए ही संतत पिए ही पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पय ही पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई ही पुण्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अवगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में सिंही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उषाह उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझव विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय को सत्य जानकर, उन्हें हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई नमिषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देवर शिवानी, सोच ही दंपत सखी सयानी। उर्धर धीर कह गिरी राहु, कहु नाथ का करिय उपायु। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां विचार करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सही मोहंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को उन मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनऊ तुम बाही, मिलही उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वह तो निसंदेह वैसा ही वर मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे भर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। ज्यों विवाह शंकर सन होई, दोषों दुन गुण सम कर सब कोई। परंतु मैंने वर में जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। ज्यों असी सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोष न धरहीं। भानु कृष्णानु सर्व रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता।
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को पुनीत न कहई, समरथ कहूँ नहीं दो सुगुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जौं असहि हिसी हिसी हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पना के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? यानी नहीं हो सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।